हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आज आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मज़े हूँ। और एक एक ब्लॉग लेके फिर से आ चुकी हूँ। तो बस अब क्या कर रही थी कि बच्चों का ये स्कूल था, लास्ट डे था बच्चों का। मतलब उनके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो लास्ट एग्ज़ाम था। तो बस ये तैयार कर रहे थे बच्चों के लिए। इस समय ये होता है कि बच्चों को बस खिला के भेज देते हैं, क्योंकि 10 बजे तक बच्चे आ जाते हैं, 7:30 बजे बच्चे जाते हैं। और तो फिर खाना वगैरह की तो इतनी प्रॉब्लम रहती नहीं कि लंच वगैरह दो। 2 दिन ज़रूर, जब मेरे बेटे का पहला पेपर था, ये लास्ट पेपर था, तो ज़रूर वो 10 बजे गया था और 11 बजे आया था, 11:30 बजे, क्योंकि उसके 2 पेपर थे। बाकी के साथ दोनों भाई एक साथ आ जाते थे। तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम्हारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें एक बढ़िया सी चीज़ बना के खिलाऊंगी, पिलाऊंगी, मतलब सर्दियों के हिसाब से। तो वो बोल के गया था मेरा बड़ा वाला बेटा कि मम्मी आपने प्रॉमिस किया था, याद रखना। तो बढ़िया सी चीज़ क्या ही होगी, ओरियो शेक बना रही थी मैं। ये ओरियो के बिस्किट नहीं आते हैं, तो उनका शेक बनाया था। तो मैंने उनकी क्रीम पहले उसकी निकाल ली थी एक कटोरी में, और उसको तोड़ के ना मिक्सी में, मतलब इसको बिल्कुल महीन बारीक सा इसका ना एक पाउडर सा बना लिया था। अब इसका मतलब शेक बनाएंगे, तो जो क्रीम थी वो ठंडे दूध में मैंने फेंट ली बढ़िया तरीके से। हालांकि एक साथ भी डाल सकते थे, लेकिन फिर ना वो अलग अलग सी हो जाती है, इसमें एकदम मिक्स हो जाती है। तो ठंडे दूध में उसकी क्रीम फेंट ली, जो ओरियो बिस्किट की क्रीम होती है वो फेंटी है। पहले निकाली, फिर फेंटी, और बिस्किट का पाउडर बना लिया। अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, बढ़िया तरीके से सारा पोंछ के दूध डाल दे रही हूँ। दूध ठंडा ही रखना है, क्योंकि इस समय गर्मियाँ हैं, तो ठंडे, और शेक वगैरह तो वैसे भी ठंडे ही अच्छे लगते हैं, गर्मी हो चाहे कुछ हो। तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। ड्राई फ्रूट्स में मैं डाल रही थी खरबूजे की मींग थी, और वो था काजू थे, और शायद बादाम भी डाले थे मैंने। जो भी मतलब चीज़ें थी, और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, मखाना डाल सकते हो, और भी। और बाकी के मैंने थोड़ा सा बर्फ़ डाल दिया था, और चीनी थोड़ी सी डाल दी थी, क्योंकि ओरियो बिस्किट होता तो मीठा है, लेकिन चीनी दूध वगैरह इतना डाल दिया तो उसकी मीठापन थोड़ा कम हो जाता है। ये थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है, मुझे तो खैर नहीं अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊँ, इन लोगों को पसंद है। और ये मैंने एक, मेरे पास किटकैट की चॉकलेट रखी थी, तो मैंने ये भी उसी में डाल दी शेक में ना, तो ये चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा। एक तो बिस्किट वगैरह भी है, और ऊपर से बच्चों के लिए बेस्ट है। और ये भी खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड को भी चॉकलेटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। चाहे वो चॉकलेटी केक हुआ, पेस्ट्री हुई, कोई सी मिठाई, डोडा बर्फ़ी वगैरह ऐसी ना जो चॉकलेटी फ्लेवर जिनका रहता है, तो उन्हें पसंद आती है। और ये मेरे पास पिसी हुई चीनी रखी थी, पता नहीं होगी कभी की, तो मैंने सोचा इसको लाओ ख़त्म कर देती हूँ। वैसी चीनी नहीं डालती हूँ, पिसी हुई चीनी डाल देती हूँ, कब से थैली में रखी पड़ी है, और तो ये भी ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसी तरीके से अब मैंने क्या किया, इसको मिक्सी से खूब अच्छे से कर लिया, ग्राइंड कर लिया। और ये देखो एकदम चॉकलेटी फ्लेवर में हमारा ओरियो शेक बन के तैयार हो गया था। तो बस वही वही दोनों बच्चों को दे रही थी। और तो वो बच्चे, मतलब दो क्या रही थी, उनके लिए बना के फ्रीज में रख रही थी मैंने, कि जब वो आएंगे तब उन्हें दे दूंगी ठंडा ठंडा, और आएंगे तो खुश हो जाएंगे। और बस ये कहो कि अच्छा मेरा जूस बन गया, मतलब शेक बन गया, तुरंत लाइट चली गई, आप देख रहे होगे बिल्कुल अंधेरा हो गया। तो कोई नहीं, उसके बाद फिर मैंने काम वगैरह किया, लाइट जब आ गई तो उसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया, क्योंकि इस समय नाश्ता मैं हल्का ही बना रही थी कुछ। वैसे तो मैं सुबह ही खाना बना लेती हूँ, लेकिन इस दिन मैंने मतलब ये वीडियो है जब तब का, तो उस दिन मैंने ऐसे ही नाश्ते में दलिया वगैरह बना लिया था। बच्चे भी दलिया खा गए थे, ये भी ऑफिस दलिया खा के चले गए थे। तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैं लंच में अच्छा सा एक लंच गर्मियों के हिसाब से थाली तैयार करूँगी बढ़िया सी। तो ये लोग चले गए थे, तो बस वही मैंने क्या, दही मंगाया था, तो ये दही ले आए थे 1 किलो, और मैंने इनको बोला था आधा किलो लाना। ज़्यादा क्वांटिटी में पता है क्या होता है कि क्वालिटी, अब ऐसा होता है कोई चीज़, अब ये दही खट्टा था तो सारा ही खट्टा हो गया। ये आधा किलो आता तो आधा किलो खट्टा होता तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो 1 किलो का 1 किलो ही खट्टा था। और इतने का रायता मुझे बनाना नहीं था, मुझे बनाना था लौकी का रायता, तो इतने का तो बहुत हो जाता, क्योंकि बच्चे ना बूंदी वाला रायता तो मन से खाते हैं, लौकी वाला तो मन से इतना खाते नहीं। और लौकी वाला इन्हें ज़्यादा पसंद है, मुझे भी इतना पसंद नहीं, क्योंकि ये ना गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। रायता मुझे पतला पसंद है, और बूंदी वाला रायता एकदम पतला रहता है, तो बढ़िया लगता है। तो खैर कोई नहीं, लौकी का ही मैंने बना दिया। तो लौकी को मैंने कस लिया था, कद्दूकस कस लिया था, और उसको उबाल लिया था, मतलब नमक डाल के उसको उबाल दिया था। उबालने के बाद और इसको फिर मैं कर रही थी खाने की तैयारी। खाने में मैं बना रही थी टमाटर आलू की सब्जी। तो लौकी को रायता मैं इसी तरीके से, हो सकता है आप लोग भी बनाते हो। लौकी को मैंने इसके छिलके उतार के और उसे कद्दूकस कर लिया, और उसमें नमक डाल के मैंने उसमें एक सीटी लगा ली बढ़िया से। और ये मैंने क्या बोलते हैं, टमाटर आलू की सब्जी बना रही थी, तो इसके लिए टमाटर कस लिए। तो मुझे प्याज वगैरह डालना नहीं था, क्योंकि प्याज वगैरह डालो तो लड्डू गोपाल जी का भोग नहीं लग पाता है। और इस तरीके से बगैर प्याज का खाना बनाओ तो भोग लग जाता है। प्याज भी डालती हूँ, कोई स्पेशल सब्जी होती है, जैसे करेला है या फिर कोई और सब्जी है, तो पनीर है, कोफ्ते हैं, मतलब कुछ इस तरीके की सब्जी होती है तो प्याज भी डाल देती हूँ। तो अब मैं लगा रही थी
टमाटर आलू की सब्ज़ी में तड़का। और बगैर प्याज की सब्ज़ी की एक चीज़ होती है, तेल भी कम लगता है, वैसे बहुत ज़्यादा तेल लगता है। तो ये टमाटर में ही मैंने मसाले मिला दिए थे, हल्दी मिर्च वगैरह। हल्दी मिर्च तो इस समय हम लाल बहुत कम खाते हैं, गर्मियों में हम लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं, सर्दियों में तो खा लेते हैं, गर्मियों तो बिल्कुल नहीं। गर्मियों में तो हम हरी मिर्च खाते हैं। तो बस वही मैंने एक हरी मिर्च कट कर ली थी और हल्दी डाल दी थी और पिसा धनिया डाल दिया था, और बस इतनी। और साबित धनिया का तड़का लगाऊंगी, साबित धनिया मैंने डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी और हरी मिर्च डाल दी। बाकी के जो मसाले वगैरह जो मतलब जो मैंने टमाटर में मसाले करके रखे हैं वो डाल दूंगी सारा। इससे ना एकदम कलर अच्छा आता है अगर सब मसाले वगैरह पहले ही पानी में घोल के रख लो या टमाटर में, तो इस तरीके से ही। और सिंपल टाइप ही खाना बना रही, कोई ऐसा नहीं तड़क भड़क वाला बना रही, क्योंकि गर्मियों में ना थोड़ा सिंपल ही अच्छा लगता है। ज़्यादा वैसा खाना खा लो स्पाइसी तो एसिडिटी भी होने लगती है, फिर गर्मियों में हल्का ही खाना चाहिए, वैसे भी गर्मी बहुत है, फिर नुकसान वगैरह दे जाए क्या ही फ़ायदा। सर्दियों में कितना भी खाओ। और इस समय तो खैर हमारे उत्तरकाशी में भी बढ़िया गर्मी हो रही है, एकदम चरम सीमा पे है गर्मी। तो फिर मैंने इसमें आलू आलू मैश्ड करे हुए उबले हुए रखे थे, तो वही जब टमाटर जब बन के तैयार हो गए तो उनकी ग्रेवी बन के तैयार हो गई थी। इस समय ऐसा हो जाता है किसी समय बच्चे आ जाते हैं ना बीच में, तो मेरा दिमाग बढ़ जाता है, मैं कुछ बोलने वाली होती हूँ वीडियो में कुछ बोल जाती हूँ। और उत्कर्ष तो ऐसा है, उसे समझा दो समझ आता। उमंग तो उसे यही लगता है मम्मी वॉइस ओवर कर रही तो शांत हो, तो सीधे बोलते हुए चला आता है। तो बस वही मैंने आलू मेरे पास उबले हुए रखे। उबले हुए क्या रखे थे, मैंने आलू के पराठे बनाए थे एक दिन शाम को। उत्कर्ष हंस रहा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उत्कर्ष हंस रहा है, तो उसे देख के मुझे भी हंसी आ रही है। तो वही आलू की पिट्ठी रखी थी, तो मैंने उसी को डाल के टमाटर आलू की सब्जी तैयार कर ली, और आप देख रहे होंगे कितनी मस्त वाली सब्जी बन के हमारी तैयार हो गई है। अब मैं बनाऊंगी रोटियाँ फुली फुली और मेरा बेटा पास में ही बैठा है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत हंस रहा है कि मम्मी बोल क्या रही है। सबसे पहले तो मैं सलाद काटूंगी, क्योंकि गर्मियों में बगैर सलाद के क्या ही खाना। तो खीरा काटूंगा, सलाद के नाम पे तो सिर्फ हम लोग खीरा खाते हैं, ना तो प्याज खाते हैं। कच्चा प्याज मैं तो वैसे भी नहीं खाती, ये खाते हैं कभी कभी कभी, ऐसे नहीं डेली खाते हैं, कभी 15-20 दिन में एक बार कोई सब्जी ऐसी है, कभी इनका मन ही कर गया। ना मेरे बच्चे खाते हैं ना मैं खाती हूँ। और टमाटर भी नहीं खाते हम लोग, खीरा ही खाते हैं सलाद में। और सर्दियों में गाजर खाते हैं, बस दो ही चीज़ें। चुकंदर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, मैं नहीं खाती, ये तो खा भी लेते हैं, मुझे नहीं। तो बस, तो मैंने खीरे वगैरह काट के फिर मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि ये इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब ऐसे सुबह हैवी खाने की आदत है, ये हल्का ही खा के गए थे, तो उन्हें भूख लग रही थी, तो वो कह रहे जल्दी से खाना रेडी कर दो, क्योंकि हम लोगों को सुबह ही खाना खाने की आदत है ना। और जिस दिन ना हो उस दिन फिर भूख लग जाती है, और टाइम भी लगभग 12:30-1 का हो गया था, तो भूख का टाइम भी हो गया, लंच का भी यही टाइम ही रहता है वैसे भी। तो बस मैं रोटियां बना रही थी फटाक फटाक से, उसके बाद फटाक फटाक से और ये मेरा ना, मैंने बेसन की रोटी एक दिन पहले अपने लिए बनाई थी, तो वो एक एक रोटी का आटा बचा हुआ था, तो मैंने उसको फेंका नहीं था। वैसे मैं बचा हुआ आटा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अब इस समय ऐसा हो रहा है कि मेरा आटा आज भी बच गया और कल भी एक बच गया, तो मैंने कहा क्यों फेंकना, कर लेंगे। इस वजह से मैं ताजी आटा मलती हूँ दोनों टाइम, ऐसे नहीं कि मैं रखा हुआ इस्तेमाल करती हूँ। और ये ऐसा हुआ, पहले मैं चावल बनाने वाली नहीं थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा आटा मला था, लेकिन लास्ट में फिर बच्चे बोले मम्मी हमें चावल खानी है, तो वो बच्चों के लिए क्या, फिर सभी के लिए चावल बन गए, तो वो एक एक दो दो रोटी खाई गई। बच्चों ने तो रोटियां खाई भी नहीं, एक रोटी मैंने खाई, 2 रोटी इन्होंने खाई, और आटा मल लिया था हमने, मतलब बगैर उसका, तो इसलिए बच गया था। ये एक रोटी मैंने अपने लिए बेसन की बना ली। तो बस अब मैं लगाऊंगी थाली। थाली नहीं, पहले बनाऊंगी रायता। ये लौकी मेरी उबल गई थी, मैंने जैसे आपको बताया कद्दूकस करके मैंने उबाल ली थी, और ये बिल्कुल ठंडी हो गई, इसका पानी निकल गया। ठंडी करने के बाद फिर मैंने दही में डाली, क्योंकि गर्म लौकी डालेंगे तो दही खट्टा भी हो जाएगा और फट सा जाएगा। लौकी मैंने हवा में रख दी थी, मतलब पंखे के नीचे, तो बिल्कुल ठंडी हो गई थी। जीरे का तड़का लगा दिया था, हींग जीरे का, और ये डाल दिया था ऊपर से काला नमक। अगर आप लोग लाल मिर्च वगैरह खाते हैं रायते में तो लाल मिर्च भी डाल देते हैं, हम लोग तो इस समय लाल मिर्च अवॉइड ही कर रहे हैं। ये देखो एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा रायता हो गया, रबड़ी जैसा, तो मुझे कम पसंद है, इन्हें तो खैर पसंद है। तो बस उनके लिए खाना लगाऊंगी, बच्चों के लिए खाना लगाऊंगी, फिर अपने लिए भी लगाऊंगी। तो बस ये टमाटर आलू की सब्जी। और बल्कि एक दिन पहले मैंने करेले बनाए थे, मैं वो रखना भूल गई थी। करेले थोड़े ज़्यादा से बनाए थे, वो तो अचार की तरह अच्छे लगते हैं, थोड़े थोड़े से रख लो, तो मैं वो रखना भी भूल गई थी। और ये मैंने लगा दी रोटी, इसी में लगा दूंगी थोड़ी सी चावल, बस उसी तरीके से। और रोटी मेरी फट गई थी, तो मैंने उसको उल्टा कर दिया था। ये चावल, ये हो गई थाली तैयार। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए, ये जनाब जी खा रहे हैं, और हमारा बस अब देखो इनका क्या रिस्पांस रहता है खाने को लेके, क्योंकि ये जो रिस्पांस करेंगे वही है, क्योंकि भाई मालिक साहब हैं घर के। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में, बाय।